नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंगलम कल्याणकारी पाठ संस्कृत क्लास 10th का। और इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों आप मंगलम पाठ का जो है पाठ परिचय और उसके बाद अर्थ का वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बाद यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का प्रश्न है कि यदा नदस्य मानव पुरुष पैति दिव्यम पाठ्यांश किस उपनिषद का है। तो दोस्तों यह जो है यह पाठ्यांक मुंडको उपनिषद का है। किसका है? तो मुंडको उपनिषद का है। इसमें सारे पूछे हुए प्रश्न ही हमने लिया है। कहता मंगलम पाठ, ये जो मंगलम पाठ है, इस मंगलम पाठ में दोस्तों पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में दोस्तों कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो है वह 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। इस प्रश्न को 2022, 20 और 2018 में दोस्तों पूछा है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? यहाँ पर दोस्तों यह भी दे सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है या फिर संकलित है। तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद। यह सत्यमेव जयते जो है दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है या फिर मुंडको उपनिषद से दोस्तों संकलित है। इसके बाद है अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसकी जीत को दोस्तों विजय भी बोल सकते हैं। तो किसकी जीत यानी किसकी विजय नहीं होती है। जीत को विजय भी बोलेंगे तो किसकी जीत नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है। तो दोस्तों यह जो है असत्य की ना तो जीत होती है और ना ही क्या है विजय होता है। इस प्रश्न को 2021 और 2018 में दोस्तों पूछा है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या होता है? यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या होता है दोस्तों? तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो है यह आत्मा होता है। एक और क्वेश्चन है, महान से भी महान कौन होता है दोस्तों? तो वह आत्मा होता है। छोटे से छोटे भी क्या होता है? तो आत्मा होता है। बड़े से बड़े भी क्या होता है? आत्मा होता है। इस प्रश्न को भी 2021 में दोस्तों पूछा गया है। इसके बाद है 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का। कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? जो सत्य है दोस्तों, यह जो सत्य है इसे सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका है? तो इनका आंसर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, हिरण्मयन पात्रेन। यह हिरण्मयन पात्र से जो दोस्तों सत्य का मुंह वह ढका हुआ है। उसके बाद है हिरण्मयन पात्रेन दृष्टियत मंत्र किस उपनिषद से उद्गृत है? मतलब हिरण्मयन पात्रेन जो है दृष्टियत, ये जो मंत्र है दोस्तों किस उपनिषद से जो है उदित है, यह संग्रहित है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? तो कठोपनिषद। इस प्रश्न को 2020 में पूछा है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान यह जो है दोस्तों आत्मा है। महान से भी महान क्या है दोस्तों? यह महान से भी महान क्या है? आत्मा है। और इस प्रश्न को दोस्तों 2 बार जो है 2019 और 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। उनके बाद है अगला प्रश्न, वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो यह वेद रूपी शास्त्र दोस्तों क्या है? तो यह वेद रूपी शास्त्र जो है यह नित्य है। यह क्या है दोस्तों? नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। और इस प्रश्न को 2019 में दोस्तों पूछा है। इनके बाद यह प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित होता है? यह संसार किसके द्वारा, संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? तो इनका आंसर हम लोग का हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। किनके द्वारा? तो परमात्मा के द्वारा जो है यह संपूर्ण संसार क्या होता है? अनुशासित होता है। इसके बाद प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में दोस्तों कैसे मंत्र संकलित है? जो मंगलम पाठ है इस मंगलम पाठ में कैसे मंत्र जो है वह संकलित है? तो यह जो है पद्यात्मक है दोस्तों। क्या है? पद्यात्मक। इस प्रश्न को दोस्तों पद्यात्मक, यह प्रश्न काफ़ी अच्छा और इस प्रश्न को 2018 में दोस्तों पूछा है कि मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? तो यह पद्यात्मक है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? जो मंगलम पाठ है दोस्तों, यह मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है? तो यह मंगलम पाठ दोस्तों यह जो संकलित है उपनिषद से। किसका है दोस्तों? उपनिषद से यह मंगलम पाठ
उपनिषद से संकलित है। आप दोस्तों पाठ परिचय और अर्थ वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर इससे पहले अपलोड हो चुका है। किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है दोस्तों? तो यह सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की क्या होती है? जीत होती है। तो सत्य का जो है वह जीत होता है। इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया है। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद, यह जो उपनिषद है दोस्तों, इस उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या 108 और वेद की संख्या दोस्तों 4 है। वेद की संख्या 4, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद वेदांग की संख्या दोस्तों वह 6 है। कितना है दोस्तों? 6। वेद 4 हो गया, वेदांग 6 हो गया। वेद 4, वेदांग 6। और पुराण, ठीक है, पुराण जो है वो 18 है। पुराण क्या है? 18 है दोस्तों। पुराण क्या है? 18। तो वेद याद रखिएगा 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद कितना है? तो उपनिषद 108 है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। इस जगह से दोस्तों बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। 1, 2, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती नदियाँ दोस्तों अपना नाम, रंग, रूप छोड़कर वह समुद्र में एकाग्र हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। रंग, रूप, नाम छोड़कर एकाग्र और समुद्र में विलीन हो जाते हैं। यह दोस्तों हमारे कोचिंग संस्था का नाम है NJJC अमापुर। ये जो हमारी संस्था कोचिंग है, ये जो ऑफलाइन का है, तो इसमें जो NJJC अमापुर, ये हमारे संस्था का नाम नवजीवन ज्योति कोचिंग सेंटर अमापुर 10+2 का कोचिंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे जो है प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग सरल जाने में आसान कैसा होता है? तो ये कहता है कि देवलोक, जो देवता लोग हैं, उसका मार्ग जो है कैसे प्राप्त होता है? तो 16 का आंसर हम लोग का हो जाएगा A नंबर। सत्य से देवलोक के रास्ते जो मार्ग है वह जो है आसानी से प्राप्त होता है। इसके बाद है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का जो दोस्तों खजाना है, यह सत्य का खजाना जो है वह देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में सत्य का खजाना है। इसके बाद उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद किसका अंग है? तो उपनिषद दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, जब हम थ्योरी वाले वीडियो डाले, उसमें व्याख्या तरह से बताया, आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो उपनिषद किसका अंग है? तो यह दोस्तों जो है वैदिक मार्ग का अंतिम खंड है। वैदिक वाग्मय का यह अंतिम खंड है, यह अंतिम खंड उपनिषद है। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो पूरी देखी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आप किस गांव से अपना वीडियो देख रहे हैं, प्यारा सा अपने बचपन के गांव जहां आप खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उस गांव का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।